एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर है 3। इसमें कह रहे हैं कि अगर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी इनकी वैल्यू अलग अलग दी है तो इसमें जो है हमने फाइंड करना है क्या a और b को। देखिए ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है कि ये इससे बड़ा है कि ये इससे छोटा है, तो इस पर आपने ध्यान नहीं देना है। तो आपने सिर्फ इसमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें tan की जो वैल्यू दी गई है ना √3, और इसमें इस tan की वैल्यू दी गई है 1/3। तो इसका हम जो टेबल है ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें हम इसकी वैल्यू देखेंगे सबसे पहले कि इसमें डिग्री कितनी है, ठीक है। अब देखिए tan जो है, ठीक है, ये √3 की क्या वैल्यू है 60 डिग्री आ रही है, ओके। और tan जो है जो हमें दिया गया है 1/√3 उसकी वैल्यू जो आ रही है 30 डिग्री। तो ये हम इसको पहले राइट करेंगे। देखिए मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। इसकी जगह अगर मान लो साइन भी आ जाता है या कोस भी आ जाता है और इस तरह से दिया होता है तो हमने ये चीज़ लेनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सम लिख लिया है। हमने जो है बस इस पर ध्यान नहीं देना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरह से हमने ध्यान नहीं देना है यहाँ तक, ठीक है। इसको ध्यान नहीं देना है, आपने बस ये a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखिए tan a प्लस बी और इक्वल टू √3, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो tan हमने यहाँ पे लिखा है, ये लिख दिया है, इक्वल टू लिखा है, और √3 में tan की क्या वैल्यू आई थी 60 डिग्री आई थी। टेबल में आप देखना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, ठीक है। अब देखिए हम जो है अपने दिमाग में क्या करेंगे कि tan और ये tan ये दोनों की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर नहीं करेंगे, वैसे हम मन में कटिंग कर देंगे। बचा क्या है a प्लस बी जो है बचा है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और ये 60 डिग्री यहाँ पे आ गई, तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन बना के करना है। सम जो है इसको नंबर 1 कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो उसका क्या करना है, tan का tan लिखना है, ये सेम लिखना है, इक्वल टू लिखना है, इसकी हमने वैल्यू लिख देनी है 30 डिग्री लिख देनी है, ठीक है, जो मैंने अभी बताई थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। और उसके बाद फिर सेम जो है हमने मन में इसको काटना है, वैसे नहीं काटना है इसको। बाकी जो बच गया है वो हमने यहाँ पे लिखना है, और इसकी डिग्री जो 30 डिग्री है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है, और ये सेकंड इक्वेशन एक तरह से बन जाएगी, ओके। फिर हमने इसको इस तरह से लिख देना है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, जैसे कि हम एलिमिनेशन मेथड में करते थे ना। तो देखो हमने इसको जो है किसी ना किसी को जो है इसको एलिमिनेट करना है। चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से आप कर देना साइन चेंज करके, या इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन आंसर जो है सेम ही आएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लो साइन चेंज करके करते हो या डायरेक्ट करते हो, तो अभी मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। जैसे कि ये प्लस का है और ये जो है बी क्या है माइनस का है, तो मैं इसी की कटिंग कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से कर देती हूँ। और ये 1a ये है, 1a ये है, कितने हो गए 2a हो गए, इक्वल टू लगाया। अब दोनों जो है हमने प्लस कर दिया, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट मेथड से कर रही हूँ। अगर आप एलिमिनेशन साइन चेंज करके करोगे तब भी लास्ट में जो है आंसर सेम ही आएगा। तो ये दोनों की जो ऐड हुए हैं तो ये हो गया 90 हो गया, ओके। a का a आया है, इक्वल टू का इक्वल टू 90 हम ऐसे लेके आएंगे, और 2 जो है अपोन में आ जाएगा, 2 से जो है 90 कटिंग हो जाएगी, 45 आएगा। a की वैल्यू क्या आ गई है 45 आ गई है। a की उन्होंने a और b की वैल्यू पूछा था ना, तो a की वैल्यू आ गई 45 आएगी। फिर हमने करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है। ये देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a कितना आया 45 आया, प्लस का प्लस आया, b लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल टू लगाएंगे 60 लगाएंगे, b एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इक्वल टू आएगा 60 में से माइनस कर देंगे 45 को, 45 की साइड चेंज होगी तो माइनस में आ जाएगी ना, तो b कितना आया 15 आया, ठीक है। अगर मान लो हमने b को हमने रख लिया है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से, साइन चेंज करने के हिसाब से, तो इसमें देखिए ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का आएंगे, 2b हो जाएगा, ठीक है। तब भी जो है b की वैल्यू जो है 15 ही आएगी और a की वैल्यू 45 ही आएगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।